Hi, this is Rohit and welcome back on our YouTube channel Rohit Chemistry. So today in this particular video we are going to discuss about what is a required calculation for the dilution procedure, right? So जैसा कि हमने पिछले दो वीडियो में दो स्पेसिफिक पॉइंट के बारे में बात किया था, एक तो था अपना प्योरिटी और एक आपका था स्पेसिफिक ग्रेविटी, राइट? तो आज के इस वीडियो में हम उन्हीं दो पॉइंट का यूज़ करके हम किसी भी कंसंट्रेट सॉल्यूशन को डायलूट बना सकते हैं जो कि आपके केमिस्ट्री लैब में आपको देखने को मिलते हैं, राइट? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं यहाँ पे बेसिक से एक एग्जांपल लेता हूँ कि सोचिए आपको अगर सल्फ्यूरिक एसिड को डाइल्यूट करना है या आपको नाइट्रिक एसिड को डाइल्यूट करना है या आपको हाइड्रोक्लोरिक को डाइल्यूट करना है। आप ये समझिए कि यहाँ पे अपन जो दो पॉइंट दो पॉइंट का मतलब है, एक तो पॉइंट रहता है आपकी प्योरिटी का, जो कि पिछले वीडियो में मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया कि प्योरिटी क्या होती है, किस प्रकार से इसका कैलकुलेशन बनता है, और दूसरा पॉइंट रहता है आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी का। ठीक है, इसका भी मैंने एक स्पेसिफिक वीडियो बनाया है, कौन कौन से इक्विपमेंट्स वगैरह किस प्रकार से इसका कैलकुलेशन किया जाता है, वो दोनों इस पॉइंट के बारे में दो अलग अलग वीडियोस आपको इस चैनल पे देखने को मिल जाएंगे, राइट? जो कि आपके बहुत यूजफुल है जब आप डाइल्यूशन प्रोसीजर से गो थ्रू होते हो, राइट? क्योंकि ये इनडायरेक्टली आपको जो है इसके रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, राइट? चलिए, तो आज मैं बताऊंगा इन दो पॉइंट को किस प्रकार से हम यूज करके एक कैलकुलेशन जनरेट कर सकते हैं फॉर द डाइल्यूशन। आपको किसी भी प्योरिटी का, किसी भी स्पेसिफिक ग्रेविटी का अगर आपको सॉल्यूशन दिया गया है तो, राइट? वैसे तो स्टैंडर्ड तौर पे एक पर्टिकुलर वैल्यू होती है हर किसी की, सल्फ्यूरिक एसिड की, नाइट्रिक एसिड की, हाइड्रोक्लोरिक एसिड पे, लेकिन आपको किसी भी वैल्यू के थ्रू आप डाइल्यूशन प्रोसीजर को कंप्लीट कर सकते हैं, राइट? तो देखिए जरा, इस कंप्लीट प्रोसेस करने के लिए हम एक्चुअल में करने क्या वाले हैं वो आप उसके इस पूरे वीडियो का जो कंसेप्ट क्या रहेगा वो आप देख लीजिए, वरना जो मैं पढ़ाऊंगा वो आपको बिल्कुल डेफिनेटली माइंड में बैठ जाएगा। लेकिन मैंने ऐसा ही क्यों पढ़ा है, जो वे में यूज कर रहा हूँ, जो मैं कैलकुलेशन का पाथ यूज कर रहा हूँ, वो पाथ वो ही क्यों है, उसके लिए आपको एक सिंपल जो फॉर्मूला आपको पता है, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल वाला, जैसे m1v1 इज इक्वल टू m2v2, या इस फॉर्मूले को नॉर्मल में भी हम पढ़ते हैं n1v1 इज इक्वल टू n2v2। अब देखिए ये फॉर्मूला बड़ा यूजफुल फॉर्मूला है। इसमें जैसे एक तो होता है अननोन वाला और एक होता है नोन वाला, ठीक है? जैसे ये भी अननोन नॉर्मल वाला और ये अननोन नॉर्मल सॉल्यूशन वाला, राइट? तो इस फॉर्मूले का अपन यूज करेंगे। अब आप सोचिए जरा, आपका जो रिक्वायर या आपका जो डिजायर जो कंसंट्रेशन का जो सॉल्यूशन बनाना है, सोचो वो आप लेते हो, जैसे मान लो मुझे 5n का बनाना है, ठीक है? कितना बनाना है मुझे? 1000 ml का बनाना है, ठीक है? 5n का बनाना है और 1000 ml का बनाना है, तो उसका वॉल्यूम कितना होगा वो आपको पता नहीं है, और उसकी मोलरिटी जो है वो इन दो पॉइंट से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। सोचो जरा, जैसे वो x n आ गई है, ठीक है? n के फॉर्म में ले रहे तो n आएगी और m के फॉर्म में ले रहे तो m आएगी, इस तरह से। तो इसका वॉल्यूम बेसिक क्या हो जाएगा? 5 और ये 1000 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है? और यहाँ x का हो जाएगा आपका डिवाइड, और यहाँ पे ये जो है आपका वॉल्यूम है तो ऑब्वियसली किस में आएगा? ml में। तो इस प्रकार से जो है आप किसी भी जो है कंसंट्रेट से डाइल्यूट करने का एक कैलकुलेशन, एक आपको वॉल्यूम आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मैं इसी कंसेप्ट के बेसिस पे मैं आपको पूरी कैलकुलेशन बताऊंगा, राइट? तो मेरा कहने का मतलब ये था कि आपको अभी करना क्या है, एक्चुअल में आपको बेसिक ये करना है कि आपको ये कंसंट्रेशन फाइंड करनी है, भले वो नॉर्मल में हो या मोलर में हो, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं कंसंट्रेशन फाइंड आउट करने की। तो अभी जैसे मैंने एग्जांपल लेता हूँ सल्फ्यूरिक एसिड का, ठीक है? अगर आपको नाइट्रिक का भी आपको अगर नहीं पता है तो मैं इन फ्यूचर नाइट्रिक के बारे में बात कर लूँगा, लेकिन फिलहाल मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ सल्फ्यूरिक एसिड के थ्रू, ठीक है? तो सल्फ्यूरिक एसिड को भाई अपन को बनाना है, इसका डाइल्यूट सॉल्यूशन बनाना है। मैंने एग्जांपल लिया 5n का, जो कि नॉर्मल स्टैंडर्ड है कि 5n का ही अपन डाइल्यूट यूज़ करते हैं, इसलिए मैंने 5n का लिया ताकि आप अपने जो बुक में जो मेंशन वॉल्यूम है कि हाँ पे डाइल्यूशन के लिए इतना वॉल्यूम ऐड करते हैं, उससे मैच करके आपको एक तरह का प्रूफ मिल जाए कि हाँ ये कैलकुलेशन प्रॉपर है, परफेक्ट है, ठीक है? तो चलिए, तो अब बेसिक में क्या करता हूँ, यहाँ सल्फ्यूरिक एसिड के एग्जांपल देखो, मैंने एक कंसेप्ट आपको बता दिया कि यहाँ पे मुझे बेसिक इसकी नॉर्मलिटी फाइंड करनी है, या मैं ये कहूँ कि इसकी मोलरिटी फाइंड करनी है। तब कैसे करूँगा मैं वो आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे इसकी नॉर्मलिटी या मोलरिटी फाइंड आउट करने के लिए मेरे पास में जो गिवन पॉइंट है वो बेसिक दो पॉइंट होंगे। एक तो रहेगा इसकी प्योरिटी,
एक तो क्या रहेगा इसकी प्योरिटी, कि भाई जो आपका गिवन कंसंट्रेट सॉल्यूशन उसकी प्योरिटी क्या है। जैसे कि हमको पता है कि सल्फ्यूरिक एसिड की प्योरिटी 98% होती है। ये कैसे आती है, किस प्रकार से इसका कैलकुलेशन बनता है, उसका मैंने स्पेसिफिक वीडियो बनाया, आप जरूर एक बार उसको चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। और इसकी एक टर्म रहती है स्पेसिफिक ग्रेविटी, ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी। अब देखो स्पेसिफिक ग्रेविटी कुछ और नहीं है, एक तरह की रिलेटिव डेंसिटी ही होती है, जो कि इसकी सल्फ्यूरिक एसिड के रेस्पेक्ट में होती है 1.8 ग्राम ml, ग्राम मास है, ml वॉल्यूम है, मास अपॉन वॉल्यूम एक तरह का है डेंसिटी। तो आप यहाँ से भी देख सकते हो कि वाटर के रेस्पेक्ट में किसी पर्टिकुलर सॉल्यूशन की क्या डेंसिटी है, हाइड्रोमीटर से इसका एवल्यूएट कर सकते हैं। इसका भी आपको एक स्पेसिफिक वीडियो देखने को मिल जाएगा, जो कि आपका पूरा स्पेसिफिक ग्रेविटी के बेसिस पे आपको एक बार जरूर उस वीडियो को देखना चाहिए, ठीक है। अगर नहीं देखे तो उसकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और इन्फॉर्मेशन टैग में आपको करके दे दूंगा, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखो ये जो 98% जो आपकी इसकी प्योरिटी है, ये किसको इंडिकेट करता है, ये बेसिक कुछ नहीं, ये एक तरह का वेट परसेंटेज होता है। और चूंकि हमको पता है कि वेट परसेंटेज का डेफिनेशन क्या होता है, इसका बेसिक डेफिनेशन होता है कि कुछ ग्राम जो है वो आपके कुछ ग्राम जो है मतलब जो सॉलिड या जो भी हाँ ऑब्वियसली सॉलिड होगा, तो उस कुछ ग्राम जो है अमाउंट ऑफ सॉलिड, ठीक है, वो आपका 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में क्या होगा, डिसॉल्व होगा। तो 98% के बेसिस पे मैं ये कह सकता हूं, ठीक है, जो इसकी प्योरिटी है, तो इस प्योरिटी के बेसिस पे एक लाइन ये बन के निकलती है कि 98 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो क्या है, वो आपका डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक सॉल्यूशन, ठीक है। ये कह सकते हैं कि 98 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक सॉल्यूशन। अब मैं बात करता हूं कि इसका क्या, इसके लिए क्या लाइन बनेगी, स्पेसिफिक ग्रेविटी। जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है जो कि आपका 1.8 है, इसके लिए हम क्या कह सकते हैं, इसके लिए कह सकते हैं कि 1.8 ग्राम जो है वो आपके 1 ml में क्या है, डिसॉल्व है, ठीक है। तो अब देखो जरा इस बेसिस पे मैं क्या कह सकता हूं, तो 1 ग्राम होगा वो कितने ml में होगा, तो 1/1.8 ml में होगा। तो अब बताओ 100 ग्राम के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो मेरा वॉल्यूम आ जाएगा। तो अगर 100 ग्राम अगर होगा तो कितना होगा, तो 1/1.8 मल्टीप्लाई 100 ml, ठीक है। तो इस बेसिस पे आपका फाइनल जो इसका 100 ग्राम के रेस्पेक्ट में जो इसका वॉल्यूम होगा वो क्या आ जाएगा, तो वो बेसिक आ जाएगा 100 ग्राम। जब इसको अपन डिवाइड करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो ये आपका आएगा 55.55 ml, ये आपका आ गया वॉल्यूम, ठीक है। ये जो मैं कैलकुलेशन कर रहा हूं वो मुझे खाली इसकी कंसंट्रेशन फाइंड आउट करनी है, चाहे वो मोलर में हो या नॉर्मल में हो, जो कि मैंने आपको ऊपर कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया कि मैं इसकी कंसंट्रेशन क्यों फाइंड आउट करता हूँ। वहां से हम इसका रिक्वायर जो डायल्यूशन के लिए वॉल्यूम है वो आप फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपका आ गया वॉल्यूम आ गया, ठीक है। अब देखो जरा, अब जैसे आपको सबको पता होगा कि मोलरिटी क्या होती है, जो अपन को फाइंड आउट करना है। मोलरिटी बेसिक क्या होती है, मोलरिटी होती है नंबर ऑफ मोल्स और वॉल्यूम। बेसिक फॉर्मूला यही होता है कुछ, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। और तो अब देखो नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स आपका हो जाएगा गिवन मास अपॉन मोलर मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। और ये जो वॉल्यूम है वो भी किस में होना चाहिए, आपका लीटर में होना चाहिए, ठीक है, इस तरह से होना। तो अब देखो जरा, अब आगे बढ़ते हैं। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग गिवन मास और मोलर मास की वैल्यू पुट करते हैं। चलिए देखिए जरा, तो गिवन मास कितना है, गिवन मास है 98, जो कि मैंने ऊपर आपको कंप्लीट किया था। ये देखो इस तरह से यहाँ पे जो होगा ना, ये हर बार सेम नहीं आएगा, क्योंकि इस एग्जांपल में सेम आ रहा है। ये जो 98% है ना, यही इसका मास है, क्योंकि यही 100 ml में डिसॉल्व है, ठीक है, सॉरी, ठीक है। तो अब देखो जरा, तो 98 अपॉन मोलर मास कितना होता है, 98 ही होता है, ठीक है, अपॉन
वॉल्यूम इन लीटर, वॉल्यूम कितना है आपको 55.55 ml, ठीक है। और इस ml को लीटर में चेंज करने के लिए मुझे यहाँ पे 1000 से क्या कर दूंगा, मैं इसको डिवाइड कर दूंगा। अब आगे बढ़ो, 98/98 तो एज इट इज रहेगा, मल्टीप्लाई ये 1000 नीचे ऊपर पहुंच जाएगा अपॉन ये 55/55, ठीक है। इस प्रकार से हो गया। अब इसको सॉल्व करो तो मोलरिटी बेसिक क्या आ जाएगा, कैपिटल M इज इक्वल टू 98 से 98 तो क्या हो जाएगा आपका, कैंसिल आउट हो जाएगा, 98 कैंसिल आउट हो जाएगा। और बाकी इसको सॉल्व करोगे तो आपको यहाँ देखने को मिलेगा कि इसकी जो मोलरिटी है, जो आपका सैंपल दिया गया था 18 m इसकी मोलरिटी आ गई है। कितनी आ गई है, 18 m इसकी मोलरिटी आ गई। और चूंकि हमको पता है कि इस सल्फ्यूरिक एसिड में क्या, इस सल्फ्यूरिक एसिड में डिस्प्लेसेबल जो हाइड्रोजन है, सल्फ्यूरिक एसिड में जो डिस्प्लेसेबल हाइड्रोजन है वो कितने हैं, 2 हाइड्रोजन है। जो विस्थानीकृत हाइड्रोजन कितने, 2 है। मतलब अगर इसकी मुझे नॉर्मलिटी फाइंड आउट करनी है तो डिस्प्लेसेबल हाइड्रोजन को मोलरिटी से मल्टीप्लाई कर लेता हूं तो वो क्या आ जाएगी, इसकी नॉर्मलिटी आ जाएगी n इज इक्वल टू 2m के हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी जो नॉर्मलिटी है वो कितनी हो जाएगी, 36n हो जाएगी। बोलो समझ में आया क्या ये चीज़, कितनी हो जाएगी, 36n हो जाएगी। तो मैंने इसकी नॉर्मलिटी या इसकी मोलरिटी वो दोनों फाइंड आउट कर दी। तो अब तो और भी सिंपल हो गया, किस तरह से, देखो अपने पास में इसकी नॉर्मलिटी और मोलरिटी आ गई है। मतलब ये वाला जो टर्म है क्या, मतलब जो ये वाला टर्म है, वो अपने पास में आ गया। वॉल्यूम आप जो चाहते हो वो वॉल्यूम यहाँ से प्रिपेयर कर सकते हो। 5n जो आपको जो जिस किसी भी कंसंट्रेशन का बनाना है वो वैल्यू यहाँ पुट कर लो। जैसे मैंने यहाँ पे 5n का पुट किया है, जितना ml बनाना चाहते हो वो यहाँ पुट कर लेना। ये आपके अकॉर्डिंग है, आप जिस भी कंसंट्रेशन का बनाना चाहते हो वो यहाँ पुट करना है, जिस भी वॉल्यूम का बनाना चाहते हो वो यहाँ पुट करना है। कंसंट्रेशन फिक्स रहेगी जो आपने कैलकुलेट किया है, और आपको कितना ऐड करना है वो यहाँ पे कैलकुलेशन से मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए इस फॉर्मूले के बेसिस पे अब हम फाइनल फाइंड आउट करते हैं। चलिए तो देखिए जरा, तो मैं n के अकॉर्डिंग भी चल सकता हूँ, m के अकॉर्डिंग भी चल सकता हूँ। तो n1 v1 इज इक्वल टू n2 v2। n कितना आ गया आपका, 36n आ गया है, ठीक है। v1 वॉल्यूम मुझे पता नहीं तो इसको मैं v1 ही रहने देता हूँ। और n2 मुझे किस कंसंट्रेशन का बनाना है, तो ये ध्यान रखिएगा अगर n नॉर्मल में चल रहा है तो नॉर्मल में ही पुट करना है। सोचो मुझे 5n का बनाना है, कितना बनाना है, तो मुझे 1000 ml बनाना है, 1 लीटर बनाना है, ठीक है। तो v1 बराबर कितना आ जाएगा, v1 आपका आ जाएगा 5000 अपॉन 36n। ये एक्चुअली n और ml में होगा, n से n आपका कैंसिल हो जाएगा, ml में आंसर आ जाएगा। तो v1 बराबर कितना आ जाएगा, जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आपका आ जाएगा 138.89 कुछ करके आएगा ml में, ठीक है। राउंड ऑफ करके आप फाइनल v1 बराबर 139 ml कह सकते हो, ठीक है। तो मतलब ये हो गया कि अगर आपको 5n का सल्फ्यूरिक एसिड का डाइल्यूट सॉल्यूशन बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको 39 ml 1000 में डिसॉल्व करना होगा, ठीक है। अच्छा एक चीज ये ध्यान रखिएगा कि जो 139 ml आया है ना, इसको 1000 मेकअप करना है। मेकअप का क्या मतलब हो गया, मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आपको जैसे मान लो 1000 ml ऑफ 5n बनाना है, 5n सल्फ्यूरिक एसिड बनाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, SO4, ठीक है। आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे इसको मैं 139 ml, तो आपने ये ले लिया सल्फ्यूरिक एसिड और ठीक है SO4 और रेस्ट ऑफ वाटर का मतलब कितना हो गया, ये आपका हो गया है 861 ना, 861 ml, ठीक है, 861 ml ये आपको ऐड करना होगा इसमें वाटर H2O, ठीक है। और ये भी ध्यान रखना आपको जब भी इसको प्रिपेयर करते हो तो एक बड़ा सा आप 1 लीटर के रेस्पेक्ट में जो भी इसके रेस्पेक्ट में जो भी एक कांच का जार होता है वो आप लीजिए, उसमें डालना है पहले पानी, पहले आप डाल देना पानी, H2O डाल देना,
ठीक है, आपको कैलकुलेट करके मतलब उसको मेजरिंग सिलेंडर या जो भी है आपका है, ठीक है, वॉल्यूमेट्रिक, उससे मेजर कर देना तो 861 ml होना चाहिए। तो आप एक काम करो, थोड़ा सा पानी लगभग 700 ml तो उसके अंदर डाल दो, और फिर जिस बीकर में या जहाँ जिस भी कंटेनर यूज़ किया है 139 ml को मेजर करके इसमें, और रेस्ट ऑफ उसमें थोड़ा पानी से ऐसे शेक करके फिर सारा इसमें डाल दो। ठीक है, तो ये लगभग कितना आपका 1 लीटर का बन जाएगा, 1000 ml का क्या बन जाएगा, 5 N का सल्फ्यूरिक एसिड बन जाएगा। अब आपको जो जो चीज़ें मतलब जितना कम कंसंट्रेशन ज़्यादा कंसंट्रेशन 5 N 10 N जो भी आपको करना है वो आप इजीली कर सकते हो इसी मतलब इसी कंसेप्ट या इसी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग आप बाकी का भी कर सकते हो। बाकी का क्या मतलब है, मतलब अगर आप चाहते हो कि मुझे नाइट्रिक एसिड का करना है तो आप नाइट्रिक एसिड का भी कर सकते हो। देखो जरा HNO3 के केस में क्या होगा, HNO3 की अगर मैं बात करता हूँ उसकी प्योरिटी कितनी होती है, तो HNO3 की प्योरिटी आपकी होती है 68 होती है, जबकि इसका जो मोलर मास है, मोलर मास कितना होता है, मोलर मास कितना होता है, इसका मोलर मास होता है 63। तो ये थोड़ा आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होती है इसकी, इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है 1.5 होती है। कितनी होती है, 1.5 होती है। तो मतलब ये वही बात होगी, जब आप इसको 100 से मल्टीप्लाई करो, 100 से आप जब 1.5 को डिवाइड करोगे तो आपको ये मिल जाएगा 66.22 ml मिल जाएगा। ठीक है, और फाइनल कैलकुलेशन कुछ किस प्रकार से हो जाएगी, गिवन मास जो कि आपका प्योरिटी के अकॉर्डिंग होगा 63 अपन मोलर मास 63 मल्टीप्लाई 1000 अपॉन 66.22 ये होगा, और इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये अप्रोक्स आ जाएगा 16.90 m। ठीक है, ये आपका आ जाएगा, मतलब हाँ ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग ये कुछ आ जाएगा इस तरह से। तो फिर आप फाइनल कैलकुलेशन जो भी आप कर सकते हो। ठीक है, मतलब वही कंसेप्ट है कि भाई इस तरह से कर सकते हैं, आपको प्योरिटी पता होनी चाहिए, उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी पता होना चाहिए। ठीक है, अगर आप जैसे क्या बोलते हैं नाइट्रिक एसिड हो गया, अगर आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड का करना चाहते हो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का भी कर सकते हो। HCl के केस में अगर प्योरिटी बात करेंगे तो वो आपकी रहेगी 35%। ठीक है, और उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी के बारे में बात करते हैं तो वो आपकी रहती है 1.18 ग्राम। ठीक है, ये उसका रहता है स्पेसिफिक ग्रेविटी। इसका अगर मोलर मास निकालोगे आप तो वो मिलेगा 36.5। ठीक है, तो इस प्रकार से तो अब आपको नाइट्रिक एसिड हो गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, किसी भी दिए गए जो सैंपल होंगे आपका कंसंट्रेटेड एसिड का उसको हम इजीली डाइल्यूट कर सकते हो। राइट, तो ये कुछ कंसेप्ट था जो मुझे आपसे शेयर करना था, जो कि मैंने कर चुका हूँ। ठीक है, आई होप सो ये एक अच्छा कंटेंट है फॉर द प्रैक्टिकल, तो आपको अच्छा लगा होगा। अगर लगा है तो डेफिनेटली आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और अपना एक प्यारा सा कमेंट कर सकते हो, जिससे मुझे और भी नए नए कॉन्सेप्ट्स आपके लिए बनाने के लिए मन करे। राइट, मतलब एक तरह का मेरे लिए मोटिवेशन होगा कि हाँ मेरा बताया हुआ कंटेंट आपके लिए यूजफुल हो रहा है। ठीक है, तो चलिए ये आपके लिए कुछ था। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।